हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 फाइन आर्ट्स का, क्लास 12 का ये चैप्टर ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ द कॉन्टेम्प्ररी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले जो कि आपका ग्राफिक आर्ट के बारे में पूरा दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला पैराग्राफ को हम पहले समझाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथा और फिर देन आफ्टर ऑल फिफ्थ पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या कुछ दिया है, ठीक है। तो इट वॉज अ टाइम, ठीक है, ये एक ऐसा समय था जब हम लोग जो है, ठीक है, किसी भी आर्ट वर्क का दूसरा कॉपी बनाने में समर्थ नहीं थे, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है एक ऐसा दौर था जिस वक्त क्या है कि कोई भी आर्ट वर्क, ठीक है, कोई भी आप हाथ से कोई भी कलाकारी करते हो, ठीक है, या कोई भी आर्ट बनाते हो, तो आप उसका एक और कॉपी अपने साथ आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप जो बनाए हैं आपके पास वही है, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट आप दूसरा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो एक टाइम था, ठीक है। तो देखिए एक टेक्निक आया, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। वो टेक्निक आया, उसमें क्या होता था कि जो एंशियंट टाइम से जो है सील्स या कॉइन्स बनाने में वो बहुत मददगार रहता था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मदद मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द टेक्निक ऑफ द ब्लॉक प्रिंटिंग वाज इन यूज सिंस एंशियंट टाइम टू मेक द सील्स एंड कॉइन्स, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका टेक्निक है, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग, इसमें हम लोग क्या करते थे, कॉइन्स बनाते थे, सिक्के, साथ ही साथ सील्स बनाए जाते थे, ठीक है, जिससे मोहर लगता है, ठीक है, स्टैम्प पेपर, ठीक है। तो वो जो आपका मोहर जो लगता है, ठीक है, तो वो सील बनाया जाता था, सिक्के बनाए जाते थे, किसकी मदद से, ब्लॉक प्रिंटिंग वाला टेक्निक की मदद से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, बट दिस टाइप ऑफ आर्ट वर्क इज नॉट इंक्लूडेड एज द वर्क ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। लेकिन ये जो आर्ट वर्क है, ठीक है, ये एक तरह का आर्ट वर्क ही हुआ, ठीक है। मतलब आर्ट मतलब क्या हो गया, कला, और वर्क मतलब काम, ठीक है। तो एक कलाकारी, ठीक है, जो करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ पेंटिंग बनाना या ड्राइंग बनाना या कोई चित्र बनाना सिर्फ यही नहीं होता, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को पॉट आता है बनाने, ठीक है, घड़ा बनाता है, तो वो भी एक कलाकारी हुआ उसके लिए, ठीक है। तो कलाकार जो है अलग अलग मेथड की मदद से जो है अपने कलाकार को, ठीक है, अपनी कलाकारी को दिखाता है, ठीक है, यानी अपने आर्ट वर्क्स को दूसरों के सामने लाता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है ये सिक्के बनाना, कॉइन्स बनाना, ये सब भी एक अपने आप में एक हॉबी, एक अलग ही क्या हो गया आपका, आर्ट वर्क हो गया, ठीक है। लेकिन उस टाइम में ये आर्ट वर्क को जो है क्या किया गया, फाइन आर्ट्स में इसको शामिल नहीं किया गया। कहा गया कि ये जो है बहुत ही अलग है, भिन्न है, ठीक है, इसलिए इसको फाइन आर्ट में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, while the graphic art is newly developed art form based on the lines which are engraved or etched on a smooth hard surface, whether it is made of wood, metal, hard paper or any other materials, and to get a required shape or the picture through the print making process, ठीक है। तो देखिए इस लाइन में क्या लिखा है कि देखिए अब उसको जो है आर्ट वर्क में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। कॉइन्स बनाना और आपके सील्स बनाने वाले आर्ट वर्क को, ठीक है, उसको डिनाई कर दिया गया, ठीक है। अब होता क्या है, जो ग्राफिक आर्ट जब आया, ठीक है, एकदम नया नया आर्ट था, ठीक है, मतलब उस दौर में कभी कोई भी इसको यूज़ नहीं किया था, एकदम नया नया जो है ये आर्ट फॉर्म जो है मतलब ट्रेंड करने लगा, ठीक है। लोग इसको बनाए इस ग्राफिक आर्ट को, ठीक है। और ये जो है अब क्या हो गया, एक अलग ही तरीके से जो है सभी लोगों में फैल गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ होते हैं, ठीक है, लाइंस ड्रॉ होंगे, ठीक है, और ईज्ड लाइंस ड्रॉ होंगे, ठीक है, यानी कि एक्यूरेट लाइन नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, या एक इरेगुलर बोल सकते हैं, ठीक है, इरेगुलर लाइन होगा, शेप होगा, ठीक है। उस तरीके से जो है क्या करते हैं हम लोग किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, लाइंस जो है क्या होता है, उकेरा जाता है, एनग्रेव किया जाता है, ठीक है।
तो मतलब यूँ समझ लो जैसे कोई पत्थर ले लिए, ठीक है? और उसके ऊपर दूसरे पत्थर, ठीक है? नुकीला पत्थर हो गया, उससे आप घिस रहे हो, घिस रहे हो, घिस रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल देके समझा रही है मैं आपको, ठीक है? तो बस उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे ग्राफ़िक प्रिंट में क्या किया जाता है, कुछ लाइन्स ड्रॉ होते हैं, ठीक है? जो कि आपके एनग्रेव होते हैं, ठीक है? ड्रॉ नहीं किया जाता हाथ से इसको, ठीक है? एनग्रेविंग होता है, उकेरा जाता है, ठीक है? किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है? बस वो होना चाहिए क्या, स्मूथ, ठीक है? तो स्मूथ होगा ऊपर से, लेकिन होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब जो स्टोन लिया जा रहा है, ठीक है? सपोज़ स्टोन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उकेरने के लिए। तो जो स्टोन आपका है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है हमको काम करना है, ठीक है? जिसके ऊपर कोई आर्ट लाना है, ठीक है? कुछ दिखाना है, तो उसको क्या करेंगे, वो बहुत ही हार्ड हार्ड होना चाहिए, ठीक है? लेकिन उसका जो सरफेस है जिसके ऊपर हमें ये काम करना है, ठीक है? जिसके ऊपर हमें क्या करना है, पूरा जो कलाकारी है या फिर आपका जो आर्ट है उसको दिखाना है, तो वो जो है स्मूथ होना चाहिए सरफेस। अब बात समझ में आया? ठीक है? लेकिन वो चीज़ क्या है, पूरा सख्त स्टोन है एक तरीके से, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है? तो ईज लाइन्स ड्रॉ होंगे, ठीक है? और उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है? वेदर यानी कि आपका हो सकता है कि ये जो ईज लाइन्स होंगे ड्रॉ किए जाएँगे, ठीक है? ये कोई भी मटेरियल से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? या तो आप लकड़ी की मदद से कर सकते हो, ठीक है? वुड की मदद से या मेटल की मदद से या फिर कोई हार्ड पेपर हो गया, ठीक है? उसकी मदद से या कोई ऐसा भी सामान, ठीक है? जिसका एक रिक्वायर्ड कोई शेप हो, कोई पिक्चर हो, ठीक है? जो कि प्रिंट प्रोसेस में काम आ सके, ठीक है? मतलब अगर प्रिंट ही नहीं होगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा? उससे कैसे हम लोग उकेरेंगे, ठीक है? तो यानी कि एनग्रेव कैसे करेंगे? तो इसीलिए जो है कोई ऐसा जो कि आपका प्रिंट प्रोसेस में काम आए, ठीक है? ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? खत्म हुआ, ठीक है? अब दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है? समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। It is important when we want to obtain more than the one copy of the same impression. After obtaining required copies of the print, the screen or the negative of that artwork would be destroyed. ठीक है, इसका मतलब क्या है, दो लाइन है लिखा हुआ, जस्ट समझते हैं, ठीक है? क्या बोला जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी इंसान जो है अपना कोई आर्ट फॉर्म बनाता है, ठीक है? सपोज़ आप ही ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है? और आपको उसको क्या करना है, 10 लोगों में बाँटना है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, एक ही ड्राइंग को आप क्या कर सकते हो, 10 लोगों में बाँटोगे, ठीक है? और मतलब एक क्लासरूम है मान लो, ठीक है? वहाँ पे अगर आपको बाँटना है तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। तो एक को जो आप इतने लोगों में बाँटोगे, ठीक है? पूरे क्लास को बाँटना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है? या कहीं और देना है, ठीक है? तो क्या करते हैं हम लोग, उसके टीम बना लेते हैं और एक-एक रो में दे दिए, सभी लोग देख लेंगे उससे, हो जाएगा, ठीक है? पूरा क्लास देख लिया, ठीक है? तो उसी के तरीके से ये जो एग्ज़ाम्पल आपको जो दिए, ठीक है? स्टूडेंट क्लासरूम, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इम्प्रेशन यानी कि कोई भी ऐसा आर्ट फॉर्म जो इंसान बनाते हैं, ठीक है? उसका एक से ज़्यादा कॉपी होना चाहिए, ठीक है? वही आर्ट वर्क का, ठीक है? फिर चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट वर्क हो, ठीक है? समझ में आया बात? अब देखिए, अब ये जब हमें मिल जाता है, ठीक है? जब हम बहुत सारा कॉपीज़ जो है प्रिंट करा लेते हैं, तो ये भी होता है कि जो स्क्रीन है, ठीक है? या फिर उसी को नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है? वो क्या हो जाता है, उस आर्ट वर्क का डेस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? मतलब बर्बाद हो जाता है। क्लियर है? वो जो स्क्रीन है आपका, वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है? थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है, प्रिंट मेकिंग के बारे में दे रखा है, ठीक है? क्या होता है, देखिए, प्रिंट मेकिंग इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस टू गेट प्रिंट ऑफ एनी आर्ट वर्क, कैलीग्राफिक वर्क और design normally on a paper. First of all the print is created as a matrix of lines by an artist on a smooth hard surface as a block or screen or negative. ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, प्रिंट मेकिंग जो है आपका एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है? कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने आर्ट वर्क को, ठीक है? कोई भी कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है? उसको या कोई कैलीग्राफी वर्क कर रहे हैं, ठीक है? कैलीग्राफी आपको पता है हैंड राइटिंग होता है, ठीक है? हैंड राइटिंग को जो आप
कितने भी सुंदर से लिखोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर जो लिखते हैं, ठीक है, तो वो कैलीग्राफी वर्क हो गया, ठीक है, तो हैंड राइटिंग वाला। तो कैलीग्राफी वर्क हो गया, चाहे आर्ट वर्क हो गया, या फिर आपका सिंपल हम लोग कोई पेपर में कोई सिंपल सा डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, बाय प्रिंट मेकिंग, ठीक है, यानी कि उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंट मेकिंग, जिससे हम लोग ये सब कुछ को क्या कर सकते हैं, प्रिंट किया कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा जो प्रिंटिंग है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट होता है, यानी कि कैसे बनता है, हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं उसको। तो देखिए आपका एक मैट्रिक्स तैयार होता है, ठीक है, मैट्रिक्स हो गया आपका रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे बहुत सारे और वर्टिकल कॉलम्स होंगे, ठीक है, जो कि एक मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, यानी कि लाइन जो है आपका सीधा सीधा होगा, फिर आपका लंबा लंबा होगा, यानी कि वर्टिकल लाइंस होंगे, ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा आपका, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब आर्टिस्ट जो है क्या करेंगे, स्मूथ, ठीक है, एक स्मूथ हार्ड सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, वो उस आर्ट वर्क को बनाएँगे, ठीक है? और उसके बाद जो है उसको एक एज़ अ स्क्रीन या नेगेटिव या फिर उसी को ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है? 3 नाम है, याद रख लीजिए। स्क्रीन का बात करेंगे तो स्क्रीन ही आपका नेगेटिव भी है, ठीक है? यानी कि नेगेटिव बोलो या स्क्रीन बोलो एक ही बात है, या आप उसी को ब्लॉक भी बोल सकते हो, ठीक है? तो हम एक हार्ड सरफेस ले लिए, उसका सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है? यानी कि वही पत्थर वाली बात, ठीक है? स्टोन अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, वो हार्ड स्टोन ले लिए, लेकिन जिसके ऊपर काम करना है वो ऊपर का सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, चिकना है, ठीक है? और उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से जो है उकेर कर कोई भी डिज़ाइन को बना सकते हैं, ठीक है? तो उसको जो है बना लेंगे, ठीक है? बनाने के बाद क्या होता है, वो जो है एक प्रिंटर प्रिंट जो निकलेगा आपका, ठीक है, वो एक मैट्रिक्स से में निकलेगा, ठीक है, मैट्रिक्स मतलब कुछ लाइंस बने हैं उसके ऊपर निकलेगा वो, ठीक है, प्रिंट होकर, यही बात को बताया जा रहा है। अब देखिए जो थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, हो गया हमारा, फोर्थ पे आते हैं, ठीक है, देन द ट्रांसफरिंग इट्स इम्प्रेशन आफ्टर मैकेनिकल प्रोसेस वी गेट प्रिंट ऑन द पेपर ऑन द अदर और ऑन द अदर सरफेस एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, ये काम अगर आप कर लिए, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस यानी कि हार्ड ले लिए, ठीक है, उसके ऊपर आप उकेर कर जो है कोई डिज़ाइन को बनाए हैं, ठीक है, उस डिज़ाइन को बना लेने के बाद क्या करना है आपको, वो पेपर के ऊपर छप कर आएगा, ठीक है, प्रिंट होकर निकलेगा, ठीक है, और अदरवाइज़ आप किसी और भी मटेरियल के ऊपर क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, इसलिए इसको मैकेनिकल प्रोसेस यहाँ पे बार-बार नाम ली दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसको समझते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स टू मेक मैट्रिसेस और द स्क्रीन आर मेटल प्लेट्स, ठीक है, यूजुअली कॉपर और जिंक और पॉलीमर प्लेट्स फॉर एनग्रेविंग और इचिंग स्टोन, एल्युमिनियम और पॉलीमर फॉर लिथोग्राफी, blocks of wood for woodcuts and the wood engraving, and linoleum for nanocuts. Screen made of silk or synthetic fabrics were used for the screen printing, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर एक का रखा है यूज, ठीक है, कि किसको हम लोग किससे उकेर सकते हैं, यानी कि एनग्रेव कर सकते हैं, ठीक है। उकेरना मतलब क्या होता है, एक तरीके से घिसना होता है, ठीक है। अगर पत्थर को क्या करो, बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर है, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटे से न्यूक्लियर से पत्थर को अगर आप घिसोगे बार बार तो कुछ लाइंस ड्रॉ होंगे, ठीक है, उसी से आप कोई डिज़ाइन बनाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एनग्रेव करना, ठीक है, कोई हार्ड सरफेस के ऊपर, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को समझते हैं, कॉमनली बोला जा रहा है कि अधिकतर जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो उकेरने के लिए जो मेटल यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका नाम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम लोग नॉर्मली जो मैट्रिक्स बनाते हैं या स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है, तो वो किस मटेरियल से बनाते हैं, यानी कि डिज़ाइन किस मटेरियल से बनाते हैं, तो या तो वो मेटल प्लेट होगा, ठीक है, जो कि आपके कॉपर का बना होगा, या तो फिर आपका जिंक का होगा, या फिर आपका पॉलीमर प्लेट का बना होगा, ठीक है, लेकिन होगा वो मेटल प्लेट, ठीक। दूसरा है कि अच्छा पहले इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है इचिंग और एनग्रेविंग करना, ठीक है। एनग्रेविंग मतलब हो गया जस्ट आप घिस रहे हो, ठीक है, और उससे आप मतलब
इरेगुलर शेप होगा, ठीक है, और उससे जो है आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है। इचिंग हो गया आपका बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बनाना, ठीक है, आप पूरा फ़ोकस करके, पूरा कॉन्सन्ट्रेट करके आप एक लाइन खींच रहे हो, ठीक है, एक बहुत बड़े से पत्थर के ऊपर जिसका सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, चिकना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो वो स्लिपरी है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप बनाते हो, ठीक है। तो एक लाइन जो है पूरा तो स्ट्रेट नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग सेल से तो खींच नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर-उधर, ठीक है, इरेगुलर रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो ईज लाइन्स हो गया, ठीक है। ये लाइन्स जो है आपका जब प्रिंट होके आता है, तो बहुत ज़्यादा साफ से दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है, और ये जो टेढ़ा-मेढ़ा जो रहता है, ठीक है, यानी कि इरेगुलर जो शेप है ना, वो उसमें नज़र उतना नहीं आता, ठीक है, ईज लाइन्स का, प्रिंट होकर जब निकलता है तब, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है, ये तो मेटल प्लेट के बारे में बात कर ली, ठीक है, कि एनग्रेविंग और इचिंग के लिए मेटल प्लेट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टोन, ठीक है। स्टोन से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, स्टोन का हम बताएँ आपको, ठीक है, नुकीला कर कर क्या किया जा सकता है, उसको एनग्रेव किया जा सकता है, ठीक है। ओके, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है एल्युमिनियम और पॉलीमर। ये एल्युमिनियम या पॉलीमर किसके लिए यूज़ होता है, लिथोग्राफी के लिए। लिथोग्राफी मतलब हो गया, मतलब एक तरीके से जो चट्टान होता है, ठीक है, रॉक, ठीक है, या कोई आपका लेट्स सपोज़ जो भी चीज़ जो हार्ड हो, ठीक है, और सॉइल से जुड़ा हो, ठीक है, वैसे चीज़ के ऊपर अगर आप काम करते हो उसको बोल सकते हैं, ठीक है, लिथोग्राफी वर्क, ठीक है। तो वो जो है आपका कोई बड़ा-सा इस तरीके से चट्टान के ऊपर हमें एनग्रेव करना है, तो हम लोग उसके लिए एल्युमिनियम या पॉलीमर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे और क्या है, ठीक है। तो देखिए कोई अगर बहुत बड़ा-सा वुड है, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा-सा आपका लकड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन बनाना है आपको, तो आप क्या चीज़ का मदद से बना सकते हैं, तो लिनो कट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लकड़ी का इस्तेमाल करके हम लोग एक लिनो कट दे सकते हैं या एनग्रेविंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे वुड एनग्रेविंग के बारे में दिया है। अब इसी तरह आपका लीनियम के लिए दे रखा है लिनो कट करने के लिए, ठीक है। लिनो कट क्या हो गया आपका, ये भी एक मेथड है, ठीक है। जिस तरीके से एनग्रेविंग हो गया, एचिंग हो गया, उसी तरह लियम जो है क्या करते हैं, लिनो कट वाला जो है आपका एक टेक्निक यूज़ करके लिनो कट जो है एक वो चीज़ आपको उसमें नज़र आता है, ठीक है। स्क्रीन जो बनता है, ठीक है, वो आपका सिल्क या सिंथेटिक फैब्रिक से बना होता है, ठीक है, और उसको हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है, चैप्टर का ये एक टॉपिक था, ठीक है, बेसिकली ग्राफिक आर्ट जो कि आपका इंट्रोडक्शन के पार्ट में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है, वो आप सबसे पहले देख पाओ। ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। बगल में बेल आइकन दे रखा होगा, ठीक है, सब्सक्राइब के बगल में, बस प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उससे होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जब भी कोई नई वीडियो आने वाली होगी आप सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।